गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी इस सेशन का फर्स्ट क्लास होने वाली है। पहली बात तो मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि आप एक अच्छा रिजल्ट के साथ आप क्लास 12th में आए हैं। एंड नाउ आई विल गिव यू बेस्ट विशेस कि आप 12th में भी क्या अच्छी पढ़ाई करेंगे बच्चों, और खूब मेहनत करेंगे और 12th के बोर्ड्स में अच्छे रिजल्ट लाएंगे। और इसी के साथ हम अब चलते हैं सीधा अपनी क्लासेस की तरफ। और आज हम कंटिन्यू करने वाले स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों अपना फर्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, फ्लेमिंगो का हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन, इसके साथ हम शुरू करेंगे। और साथ के साथ बच्चों मैं बता दूं आपको पहले से ही कि हम लिटरेचर पोर्शन, आपका लैंग्वेज पोर्शन और जो राइटिंग पोर्शन आता है, ठीक है, 20 मार्क्स का आपका बच्चों राइटिंग है, 20 मार्क्स आपका जो ग्रामर है वो रहती है, एंड 40 मार्क्स का आपका लिटरेचर। इन तीनों को एक साथ हम लेते चलेंगे, डे बाय डे हम इसको सारी चीजें एक एक करके कंप्लीट करेंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। चैप्टर का नाम है बच्चों द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन मतलब आखिरी अध्याय। ठीक है, ये आखिरी अध्याय है या फिर आखिरी आप कह सकते हैं पाठ। और ये लास्ट लेसन क्यों कहा जा रहा है, किस लिए है ये लास्ट लेसन, और ये लास्ट लेसन के सब्जेक्ट क्या है, इन सबको जानने के लिए हमें चैप्टर को आगे पढ़ना पड़ेगा। बट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बच्चों हमें ऑथर के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी गई है, उसे जानना भी बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो इसके जो ऑथर है उनका नाम है अल्फोंसे डॉडेट। ठीक है, अल्फोंसे डॉडेट। इनका जो आपको टाइम स्पेन, लाइफ स्पेन दिया गया है 1840 टू 1897। ही वॉज अ फ्रेंच नोवेलिस्ट। वो क्या थे, फ्रेंच नोवेलिस्ट थे बच्चों, एक फ्रेंच उपन्यासकार थे, उपन्यास लिखा करते थे, एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और शॉर्ट स्टोरी भी लिखा करते थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रेंको प्रशियन वॉर। ये किस वक्त लिखा गया बच्चों, ये चैप्टर हमें एक कहानी बताता है किसकी, फ्रेंको प्रशियन वॉर की। यानी कि इसमें दो देशों की लड़ाई हो रही थी, एक साइड था बच्चों फ्रांस, और प्रशिया किसे कहा गया है, प्रशिया उस वक्त के उसमें कौन कौन सी कंट्रीज आया करती थी स्टूडेंट्स, प्रशिया में आती थी आपका जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो इनका युद्ध चल रहा था। In this story, the French districts of Alsace and Lorraine have passed into Prussian hands. इस कहानी में अब क्या हो गया है कि फ्रांस की दो डिस्ट्रिक्ट्स, जिन्हें हम जिले भी कहते हैं, कह सकते हैं, उनके नाम है बच्चों एल्सासे एंड लॉरेन, जो कि एक वक्त में फ्रांस का अभिन्न अंग हुआ करते थे। उन पे अब किसने कब्जा कर लिया है, या फिर कब्जा हम कह सकते हैं, या फिर अब किसकी हुकूमत है, कौन वहां पे आ चुके हैं, प्रशियन हैंड्स, प्रशियंस के हाथों में वो जा चुकी है वहां की सत्ता। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। अब ये कहानी पढ़ेंगे हम और ये जानेंगे कि जब किसी जगह पे सत्ता पलट हो जाती है, तख्त पलट हो जाता है, यानी कि वहां की सरकार बदल जाती है, और यहाँ पे तो ना सिर्फ सरकार बदल रही है बच्चों, एक अलग ही देश की हुकूमत हो गई है। फ्रांस पे जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया की हुकूमत हो गई है। तो अब बहुत सी चीजों पे फर्क पड़ने वाला है। जो वहां की जनता है, हो सकता है जो लोग रिवोल्ट करेंगे उनको मार दिया जाएगा, सजा दी जाएगी, और जो लोग रिवोल्ट नहीं करेंगे, इस चीज को एक्सेप्ट भी करेंगे, तो उन्हें एक नए रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ जीना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके देश पे, आपके राज्य पे, आपके शहर पे अब किसी और का हुकूमत हो चुकी है। तो हर जगह बदलाव आएंगे, धार्मिक स्थलों में बदलाव आएंगे, क्योंकि जो धर्म जो देश जीता है वो अपने धर्म को आप पर क्या करेगा, थोपने की कोशिश करेगा। ठीक है बच्चों, धार्मिक रूप में भी बदलाव आएंगे, और राजनीतिक तौर पे तो बदलाव आना जायज है। ठीक है, देयर विल बी पॉलिटिकल चेंजेस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट देयर विल बी चेंजेस इन द स्कूल्स आल्सो। एजुकेशन सिस्टम में भी बदलाव आ जाता है बच्चों। ठीक है, सबसे बड़ा बदलाव क्या होता है कि जो भी देश हुकूमत करती है दूसरे देश में, वो ये चाहती है कि जो उसकी भाषा है, उसकी जो मदर टंग है, उसकी जो लैंग्वेज है, वो उसको इन्फोर्स करने की कोशिश करती है उस देश पे, उस राज्य पे, उस वहां के लोगों पर, ताकि उसकी भाषा का प्रचलन बढ़े और जो वहां की भाषा को दबाया जा सके। ये कहा जाता है बच्चों, इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय अ कंट्री, डिस्ट्रॉय इट्स कल्चर एंड इट्स लैंग्वेज। अगर आपको किसी देश को बर्बाद करना है, आप वहां के कल्चर, आप वहां के संस्कृति
संस्कृति को और वहाँ की भाषा को बर्बाद कर दे तो वो देश खुद ब खुद उनकी आइडेंटिटी ही खत्म हो जाएगी। उनका जो पहचान है, हर व्यक्ति की पहचान, हर देश की पहचान उसके संस्कृति और उसकी भाषा से होती है। अगर हम संस्कृति और भाषा ही खत्म कर दें तो उसकी पहचान ही खत्म हो जाती है। इसलिए कोई भी कंट्री जब किसी पे रूल करती है तो सबसे पहले वो चेंज लाती है वहाँ की लैंग्वेज में। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे कि स्कूलों पे जो जीवन स्कूलों में था, लाइफ ऑफ एट स्कूल किस तरह से इससे अफेक्ट हुए, किस तरह से प्रभावित हुए। आई होप बच्चों आपको एक कह सकते हैं कि एक थोड़ा बहुत आइडिया मिल चुका है कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। मैंने उस दिन स्कूल जाने में मुझे बहुत देरी हो गई थी। एंड वॉज, और यहाँ पे बच्चों आई किसके लिए यूज हो रहा है? आई यूज हो रहा है इस स्टोरी के नरेटर के लिए। क्लियर? जो इस कहानी को आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं उसे नरेटर कहते हैं। तो आई नरेटर अपने लिए यूज कर रहा है, नरेटर यानी कि कथावाचक। हाँ बच्चों ध्यान रखेंगे, वोकेबलरी वर्ड्स को नोट करते हुए चलेंगे। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कोल्डिंग, और मुझे बहुत डर लग रहा था कि मुझे स्कोल्डिंग यानी कि डांट पड़ेगी। स्पेशली बिकॉज मिस्टर हेमल M. Hamill had said that he would question us on participles। ज्यादा क्यों? क्योंकि उन्होंने जो एम हेमल उनके टीचर है मिस्टर हेमल जो है, उन्होंने होमवर्क दिया था कि वो क्वेश्चन पूछेंगे पार्टिसिपल्स के बारे में। ठीक है, जैसे पार्टिसिपल बच्चों इंग्लिश में भी होते हैं वैसे ही फ्रेंच लैंग्वेज में भी जो पार्टिसिपल्स हैं उनके क्वेश्चंस वो पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं आता है। डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड मीन्स कि मुझे कुछ भी नहीं आता है उनके बारे में, यानी कि मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे। एक पल को मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि मैं वापस चला जाता हूँ, भाग जाता हूँ, स्कूल नहीं जाता। एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, और जो आज का दिन है उसको आउट ऑफ डोर्स का मतलब बाहर ही बिताता हूँ। ठीक है, बाहर घूमता रहता हूँ। इट वॉज सो वार्म, उस दिन बहुत ज्यादा गर्म था। एंड सो ब्राइट, यानी कि खूब धूप खिली हुई थी। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, और बर्ड्स क्या कर रही थी बच्चों? चर्पिंग यानी कि चहचहा रही थी। एज ऑफ द वुड में यानी कि पेड़ों पे बैठकर चिड़िया चहचहा रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, और एक ओपन फील्ड में सॉ मिल के पीछे क्या हो रहा था? जो प्रशियन सोल्जर्स थे, हमने देखा कि अब जर्मनी में किसका राज है? प्रशिया का। तो प्रशिया के जो सोल्जर्स हैं वो क्या कर रहे हैं? ड्रिल कर रहे हैं। आपको लोगों को पता है बच्चों, जो मार्च होती है लेफ्ट राइट मार्च, उसी को क्या कहा जाता है? ड्रिल कहा जाता है। ठीक है, तो ड्रिल कर रहे हैं। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। वो कहता है कि ये सारी चीजें देखना इतना ज्यादा टेम्पटिंग था, यानी कि मनमोहक था। मेरा मन कर रहा था कि मैं ये सारी चीजें ही देखता रहूं दिन भर। टेम्पटिंग मतलब जब हम किसी चीज की तरफ आकर्षित होते हैं। तो यहाँ पे जो नरेटर है वो इन सब चीजों की तरफ आकर्षित हो रहा है। सबसे पहले तो जो आज का वेदर है बहुत ज्यादा वार्म है, गर्म वेदर है। हो सकता है फ्रांस में बहुत ज्यादा ठंडा होता है, उस दिन थोड़ा सा गर्म होगा, तो ऑथर को बहुत अच्छा लग रहा है बाहर रहना, धूप में रहना। वो कह भी रहा है कि बहुत अच्छी धूप खिली हुई है, पेड़ों पे चिड़ियाएं चहचहा रही हैं, सोल्जर्स ड्रिल कर रहे हैं, उनको ये सब देखने में बहुत मजा आ रहा है। और ये इसके बदले मुझे स्कूल जाना पड़ रहा है, और यहाँ पे क्या पढ़ना पड़ेगा? पार्टिसिपल्स के रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, जो कि बहुत ज्यादा बोरिंग है। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, लेकिन मेरे अंदर इतनी क्षमता थी, इतनी ताकत थी। स्ट्रेंथ का मतलब है बच्चों यहाँ पे ताकत। इतनी ताकत थी मेरे मन में कि मैंने अपने मन में हो जग रही ख्वाहिशों को क्या किया? रेजिस्ट किया। रेजिस्ट का मतलब होता है बच्चों रोकना। मैंने उन्हें रोका। क्लियर? मैंने उन्हें रोका एंड हरिड ऑफ टू स्कूल। और जो मेरे दिमाग में ख्वाहिशें आ रही थी कि मैं ये देखता हूँ, मौसम के मजे लेता हूँ, नजारों के मजे लेता हूँ, मैंने उन सभी टेम्पटेशंस को साइड किया और मैं स्कूल की तरफ चला गया। हरिड ऑफ यानी कि स्कूल की तरफ आगे फटाफट से बढ़ गया। यहाँ पे बच्चों एक वर्ड यूज हुआ है ड्रेड। ड्रेड का मीनिंग होता है फेयर, यानी कि डरना। फेयर इज द सिनोनिम फॉर ड्रेड। तो जो नरेटर है वो डर रहा था किससे? प्रोफेसर की डांट से। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board.
जैसे ही मैं टाउन हॉल से गुजरता हूँ, वहां पे सामने क्या थी? क्राउड। क्राउड खड़ा था। क्राउड यानी कि बच्चों एक भीड़ खड़ी थी, लोगों की भीड़ इकट्ठी हो रखी थी। किसके सामने? इन फ्रंट, मतलब सामने बुलेटिन बोर्ड के। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है बच्चों? जैसे आपके स्कूल में नोटिस बोर्ड होता है, जहाँ पे सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं, इंपॉर्टेंट नोटिस वगैरह लगाए जाते हैं ताकि लोग उसको देख सके, बच्चे उसको देख सके। उसी तरह से बुलेटिन बोर्ड होता है जहाँ पे सारी न्यूज वगैरह लिखी जाती है। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। इस पे ऑथर नरेटर बताता है कि पिछले 2 साल से जितनी भी बुरी खबरें हमने सुनी, और बुरी खबरें वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बुरी खबरें ही रही होंगी, जैसे युद्ध का शुरू हो जाना, और युद्ध में फ्रांस की सेनाओं का हार जाना प्रशियन सेना के सामने, और अब प्रशियन सेना का राज करना अल्सासे और लोरेन जैसे 2 डिस्ट्रिक्ट में। तो ये सारी जितनी भी बैड न्यूज थी, और वॉर के टाइम जितने भी लोग मरे होंगे, ठीक है, जिन्होंने अपनी जान गंवाई होंगी, तो वो सारी न्यूज इसी बुलेटिन बोर्ड पे ही लगा करती थी। इसलिए वो कहता है कि पिछले 2 साल से हम जितनी भी बुरी खबरें सुन रहे हैं, वो सब यही इसी बुलेटिन बोर्ड से आती है। द लॉस्ट बैटल्स, जो जो लड़ाइयां हम जीते, द ड्राफ्ट, फिर जो ड्राफ्ट साइन हुआ दोनों कंट्रीज के बीच, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स के जो ऑर्डर्स आए, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। और फिर मैंने बिना सोचे ये सोचा कि इस बार क्या मामला है, तभी लोग यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, यानी कि कुछ तो बात है जो लोग पढ़ रहे हैं। देन एज आई हरिड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, लेकिन फिर मैं उन चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता, और तेज तेज, हरिड का मतलब बहुत तेजी से जाने लगता हूँ, जितनी तेजी से मैं जा सकता था। The blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin। और वहां पे कौन कौन थे? ब्लैकस्मिथ वहां पे था प्रेजेंट, वॉचर वहां पे था बच्चों, और उनके जो अप्रेंटिस थे वो भी उनके साथ वहां पे उस बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहे थे। कॉल्ड आफ्टर मी, और वो मेरी तरफ आवाज लगाते हुए कहते हैं, डोंट गो सो फास्ट, इतनी तेजी से मत जाओ, बट यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, यानी कि स्कूल जाने के लिए तुम्हारे पास अभी बहुत ज्यादा वक्त है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे लगा कि मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ। देन वाई दे आर सेइंग दिस थिंग टू मी, कि तुम आराम से जाओ, स्कूल जाने के लिए अभी बहुत टाइम है, व्हेन आई एम ऑलरेडी लेट, जबकि मैं लेट हो चुका हूँ। तो ये रीजन हो सकता है, शायद ये मेरा लेट होने की वजह से मजाक उड़ा रहे हैं। दे आर मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड मिस्टर हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। और फिर मैं फटाफट से पहुंच जाता हूँ मिस्टर हेमल्स के क्लास में, जिसे वो एक लिटिल गार्डन कहता है। और मेरी क्या थी बच्चों? आउट ऑफ ब्रेथ, यानी कि तेज से चलने की वजह से, तेज तेज चलने की वजह से सांस फूलने लगी थी। यूजुअली, आमतौर पर, व्हेन स्कूल बिगिन, जब स्कूल शुरू होता है, देयर वाज अ ग्रेट बसल, बहुत ज्यादा भगदड़ रहती है। जैसे कि आप लोगों के स्कूल भी जब स्टार्ट होते हैं या फिर स्कूल ओवर होता है, तो सब लोग इधर से उधर भाग रहे होते हैं, ठीक है। एक तरह से खूब सारा शोर शराबा रहता है, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, या और वो जो आवाज है वो स्ट्रीट, गलियों तक सुनाई दे रही होती है बच्चों की। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, जैसे बच्चे बैठने के लिए डेस्क को आगे पीछे करते हैं तो उसकी आवाजें। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसेंस, और कुछ बच्चे जो लेसन्स पढ़ रहे होते हैं एक ही साथ, तो उनकी आवाजें आ रही होती हैं वेरी लाउड, बहुत तेज पढ़ रहे होते हैं वो। विद आर हैंड्स ओवर आर ears टू अंडरस्टैंड बेटर, और एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, ताकि हम ज्यादा और अच्छे से समझ सकें, हम अपने कानों पर अपने हाथ रख देते हैं, इतनी तेज वो आवाज होती है। टीचर्स ग्रेट रूलर, और टीचर्स का जो रूलर होता है, यानी कि जो उनके पास स्टिक रहती है, जो उनके पास रूलर रहता है, स्केल रहता है बच्चों, पनिशमेंट देने के लिए, उसकी भी आवाज आ रही होती है जब वो टेबल पे उसे क्या करते हैं? रब करते हैं। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन आज बहुत एक अलग ही प्रकार की क्या थी? शांति थी। आई हैड काउंटेड ऑन द कॉमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, और मुझे बहुत ही ध्यान से आना पड़ा अपनी सीट तक पहुंचने के लिए, क्योंकि बिल्कुल शोर शराबा नहीं था, बहुत शांति थी। और अगर मैं थोड़ा सा, काइंड ऑफ पिन ड्रॉप साइलेंस वहां पे था। बीइंग सीन, ताकि मैं दिख ना जाऊं, और दिखूंगा तो फिर मुझे डांट पड़ेगी। बट ऑफ कोर्स द डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन बिल्कुल ऐसा था जैसे कि संडे मॉर्निंग में स्कूल का डे होता है, क्योंकि संडे मॉर्निंग में स्कूल ऑफ रहते हैं, उस दिन पूरे स्कूल में शांति रहती है। कुछ ऐसी ही शांति आज भी थी। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स,
खिड़की से मैंने अपने क्लासमेट्स को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, सब लोग अपनी जगह पे पहले से ही बैठे हुए थे। एंड मिस्टर हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। मिस्टर हेमल अप एंड डाउन वॉक कर रहे थे अपनी क्लास में, और जो उनका आयरन रूलर था, स्केल था, वो उन्होंने अपने आर्म्स में रख रखा था। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। मुझे डोर ओपन करना पड़ा, खोलना पड़ा, और सबके सामने जाकर के अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। आप इमेजिन, जो पूरी क्लास एकदम शांत बैठी हो, इस सिनेरियो को इमेजिन करके देखो बच्चों, आपकी पूरी क्लास शांत बैठी है, सिर्फ और सिर्फ एक आप ही हैं जो क्लास से बाहर है। ठीक है, यानी कि आप क्लास में पहुंचने में लेट हो चुके हैं, पूरा स्कूल एकदम शांत है, क्लास में टीचर भी प्रेजेंट है और उसके हाथ में स्केल है, वो अप डाउन क्लास में इधर उधर घूम रहा है, और सिर्फ आप अंदर क्लास में एंटर करते हैं। और क्या सिचुएशन, मतलब क्या गुजरेगी उस वक्त आप पे, तो उस वक्त ठीक नरेटर के साथ भी हुआ, वो ब्लश कर रहा था। ठीक है, यानी कि वो भले ही अंदर से ही वॉज फ्राइटेंड, वो डरा हुआ था, लेकिन फिर भी एक झूठी स्माइल वो अपने चेहरे पे दिखा रहा था, और साथ ही साथ ब्लश कर रहा था। ब्लश का मतलब होता है बच्चों, या तो डर के कारण या फिर खुशी के कारण, जब हम हंसते हैं तो हमारा पूरा फेस कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। ठीक है, उसे कहते हैं बच्चों ब्लश करना। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, जितना मैं डर रहा था वैसा कुछ नहीं हुआ। मिस्टर हेमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली। मिस्टर हेमल ने मेरी तरफ देखा और बहुत ही प्यार से, बहुत ही काइंड तरीके से मुझे कहा कि गो टू योर प्लेस क्विकली, अपनी प्लेस में जाकर जल्दी से बैठ जाओ। लिटिल फ्रेंड्स, यहाँ से हमें पता चलता है कि नरेटर का नाम क्या है बच्चों, फ्रेंड्स। दो कैरेक्टर हमारे पास आ चुके हैं, एक फ्रेंड्स एंड दूसरा है जो टीचर है मिस्टर हेमल। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे आज का लेसन, बट तुम सही टाइम पे आ गए, अब तुम अपनी सीट में जाके बैठ सकते हो। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन, मैं बेंच के ऊपर जंप करता हूँ और बैठ जाता हूँ एट माई डेस्क। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड got a little over my fright did I see that our teacher had on his beautiful green coat। अब मेरा जो डर था वो धीरे धीरे कम हो ही रहा था, तभी मैंने नोटिस की एक बात कि जो टीचर है उन्होंने अपना ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना हुआ है। हिज फ्रिल्ड शर्ट, और उनकी जो फ्रिल्ड शर्ट है वो उन्होंने पहन रखी है, एंड अ लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और ब्लैक सिल्क कैप उन्होंने पहन रखी है। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, और उसमें पूरी एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। और ऐसी ड्रेस जो मिस्टर हेमल है रोज रोज नहीं पहनते हैं, कुछ खास ही मौकों पर, जैसे कि कोई इंस्पेक्शन डे हो गया, जिस दिन कोई बाहर से इंस्पेक्शन के लिए आता है स्कूल में, या फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डेज जो होते हैं, उस दिन ही मिस्टर हेमल इस तरह से ड्रेसअप हुआ करते हैं आज। बट इस नॉर्मल डे में क्यों मिस्टर हेमल ऐसे ड्रेसअप हो रहे हैं, ये सारे सवाल फ्रेंड्स के, लिटिल फ्रेंड्स के दिमाग में अब आने लगते हैं। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड, और इसके साथ साथ जो पूरा स्कूल है, seemed strange and solemn, आज बहुत ही अजीब बिहेव कर रहे थे सब, और बिल्कुल वहां पे क्या था बच्चों, सॉलिट्यूड था। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द ब्लैक बेंचेस, लेकिन सबसे एक ऐसी चीज जिसने मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित किया, सरप्राइज किया, वो था कि जो हमारे क्लास के लास्ट के जो बैक बेंचेस थे, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो कि हमेशा कैसे रहते थे, एम्प्टी। एम्प्टी यानी कि बच्चों खाली रहा करते थे। आज वहां पर भी लोग बैठे हैं, और वो लोग कौन है, द विलेज पीपल, गांव के लोग वहां पर बैठे हैं। सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स, जैसे हम बैठे हैं, यानी कि स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, गांव के लोग भी वहां बैठे हुए हैं, और गांव के लोगों का क्लासरूम में बैठने का कोई मतलब नहीं होता। तो ये चीज देखकर भी जो ऑथर है बहुत हैरान, नरेटर बहुत हैरान हो जाता है। जैसे कि ओल्ड हाउसर विद हिज थ्री कॉर्नर्ड हेड, वहां पे बैठे हैं। द फॉर्मर मेयर, पुराने जो मेयर थे वो वहां पे हैं। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर एंड द सेवरल अदर बिसाइड्स, और भी बहुत सारे लोग वहां पे प्रेजेंट हैं। एवरीबडी लुक्ड सैड, और सबके चेहरों पर क्या है बच्चों, एक उदासी है। एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, thumbed at the edges, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages। और जो हॉजर हैं वो अपना प्राइमर लेके बैठे हुए हैं क्लास में,
और साथ ही साथ उन्होंने अपने स्पेक्टिकल्स यानी कि चश्मे भी लगा रखे हैं और वो उन पेजेस को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। While I was wondering about it all, जब तक मैं ये सारी चीजें सोच ही रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, मिस्टर हेमल माउंटेड his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, my children. और फिर जब तक मैं ये सारी चीजें सोच रहा था, मिस्टर हेमल अपनी चेयर को आगे रखते हैं और एक जेंटल टोन में सबसे कहते हैं, माई चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शेल गिव यू। कि बच्चों, ये जो मेरा लेसन है जो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा आखिरी लेसन होने वाला है इस स्कूल में। यानी कि आज के बाद मिस्टर हेमल वहां पढ़ाने वाले नहीं थे। The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. एक ऑर्डर आ चुका है। कहां से आया है ऑर्डर बच्चों? बर्लिन से। बर्लिन कहाँ है? जर्मनी में। क्योंकि अब जो फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट हैं अल्सास और लॉरेन, ये किसके कब्जे में है? जर्मनी के कब्जे में। इसलिए जर्मनी एक ऑर्डर दे दिया है कि अब अल्सासे और लॉरेन के सभी स्कूलों में जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो नहीं पढ़ाई जाएगी और वहां के सारे टीचर्स को निकाल दिया जाएगा। वहां पे अब सिर्फ और सिर्फ कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी बच्चों? जर्मन लैंग्वेज, क्योंकि वहां पे जर्मन की हुकूमत है तो जर्मन ही वहां पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो। और जो तुम्हारे टीचर हैं जो जर्मन पढ़ाएंगे वो कल आएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन। और फ्रेंच का तुम्हारा ये आखिरी लेसन है आज। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। मैं चाहता हूं कि तुम, क्योंकि ये आखिरी लेसन है तुम्हारा, तो सब लोग इसे बहुत ही ध्यान से पढ़ें। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं। इट्स योर होमवर्क कि आप सभी जितने भी वोकेबलरी के वर्ड्स हैं उनको फिर से जाके रिवाइज करेंगे, उनको सेंटेंसेस बनाएंगे उनमें, और साथ ही साथ जितना हमने पढ़ा है उसको रिवीजन करेंगे। नाउ वी विल मीट tomorrow in the next class. Till then, students, take care, have a good day, and thank you.